तो मैं वो है नहीं। जैसा मछली है, मछली को उठा करके कोई स्थल पर रख दे, जमीन में रख दे, वो कभी सुखी हो सकता है? नहीं, वो छटपटा है। हाँ, उसको पकड़ के फिर पानी में छोड़ दीजिए तो उसका आनंद मिलेगा। इसी प्रकार जीवभूत जो है वो, हाँ, जीवभूत महा अपरायमितुस्त विद्धि में प्रकृति में परा, एक परा प्रकृति है। वो कौन है? जीवभूत। तो वो परा प्रकृति, जब परा प्रकृति का सहित उसका संयोग नहीं होता है तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। वही उदाहरण, जैसा मछली है उसका संपर्क है पानी से, वो पानी से उठा करके आप जमीन में उसको डाल दीजिए और मखमल का बिस्तरा में उसको रख दीजिए कि बेटा इधर अच्छी तरह से सो, तो उसमें सुखी नहीं हो सकेगा। इसलिए शास्त्र में बताते हैं जो ऐसा धर्म में आइए जिसका आप संपूर्ण सुस्त हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। सबई पुंसांग करो धर्मो जतो भक्ति रधुक। और वो कैसा मिलेगा? वो भक्ति से, और उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं, ज्ञान से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, योग से भी नहीं। क्योंकि ज्ञानी जोगी कर्मी जितने हैं ये सब वो अपरा भौतिक धर्म में उसका आवेश है। यानी ज्ञानी जो है वो इधर भौतिक जगत में परेशान होकर के वो समझता है अब भगवान से मैं एक हो जाऊं, तभी हम ये परेशानी से बचेंगे। साजुज्य मुक्ति चाहते, एक होने को चाहते, एकत्तम विज्ञानी का उद्देश्य है। और योगी जो है वो चाहते हैं हमको खूब सिद्धि मिल जाए, हम आकाश में उड़ सके तो लाखों आदमी हमारे पीछे में पड़ जाएंगे। हम पानी का ऊपर अगर चल सकें तो बहुत से आदमी हमारे पीछे सिद्धि चाहते, मैजिक दिखाने चाहते योगी। बाकी वो चाहते हैं कुछ, वो ज्ञानी भी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और कर्मी तो चाहते ही है भौतिक सुख। इसलिए वो कभी सुखी नहीं हो सके, क्योंकि उसको मांग है तो हमको ये चीज चाहिए। और जो भगवान का भक्त है वो उसका कुछ मांग नहीं, इसलिए वही सुखी हो सकते। ऐसे चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो जाते हैं इन्हें कर्मी ज्ञानी योगी, वो कुछ मांगते हैं, इसलिए उसको शांति कभी नहीं हो सकती। और भक्त जो है वो और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल भगवान की सेवा में नियुक्त रहने चाहते हैं। न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग व जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनि शरे भवता भक्ति रहित की तई। ये चैतन्य महापुरुष सिखाए। इसीलिए ये सब शास्त्र का यही सिद्धांत है। इसलिए सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि जया आत्मा सुप्रसिद्धति, यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, बिल्कुल शांत चाहते हैं, तो जतो भक्ति दुख जे, तो अदुख जो भगवान अभांग मनस गोचर, उसका चरण में भक्ति यही एकमात्र पंथ है। तभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रधो कजे अहोइतु। और उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए।
और उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं भगवत भजन करूंगा इसलिए कि भगवान से कुछ मैं अदा कर लूं, कुछ प्राप्ति कर लूं। साधारण ऐसे ही जाते हैं तो भी अच्छा है। भगवत गीता में बताया कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति न। 4 प्रकार के भक्ति जो है कौन न चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति न अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त का अर्थ दुखी जो है हर एक प्रकार से शरीर से और दुनियादारी से जो दुखी है वो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये हमारा दुख है थोड़ा मिटा दीजिए। तो भगवान मिटा देता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है भगवान के लिए। और अर्थार्थी है जो कि धन नहीं है, धन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो भी भगवान मिटा देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ज्ञानी जो है जो धन नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं जो वास्तविक भगवान वस्तु क्या चीज, उसका नाम ज्ञानी। और जिज्ञासु जो कि इनक्विजिटिव, जैसा हम लोग बाजार में जाते हैं भाव पूछते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति ये लोग भगवान भगवान कहते हैं क्या चीज है भगवान, उसका नाम जिज्ञासु। तो जिज्ञासु ज्ञानी आर्त अर्थार्थी, ये जो भगवान का विषय अनुसंधान करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, इसको शास्त्र में बताया है कि चतुर्विधा भजन सुकृत न, ये पुण्यवान है। यद्यपि भगवान के पास जाकर के कुछ मांगते हैं ये उनका मूर्खता है, तथापि ये पुण्यवान है, क्या कि भगवान का पास पहुंचा। और जो भगवान का पास पहुंचता ही नहीं उसको कहता है दुष्कृति, इसको कहता है सुकृति, सुकृति पुण्यवान। आज जो भगवान के पास जाता ही नहीं किसी कारण से उसका नाम दुष्कृति, मैंने महापाप। दुष्कृति, कृति का अर्थ होता है जो अच्छा काम करते, कृति का अर्थ होता है मेधावान, बड़ा बुद्धिमान। तो बुद्धि लगाते हैं पाप का कार्य में, उसका नाम दुष्कृति। और वो बुद्धि जो पुण्य का काम में लगाते हैं उसका नाम सुकृति। तो सुकृति जो होता है वो यद्यपि भगवान के पास मांगने वाला शुद्ध भक्त नहीं है तथापि उसको सुकृतिवान कहा जाता है। और जो भगवान के पास जाता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं, उसका नाम है दुष्कृति। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा। और दुष्कृति जो है उसको और भी एक खिताब दिया गया है मूढ़ा, मैंने गधा। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, और भी एक खिताब है उनका नराधम, मनुष्य जीवन का अधम। और भी खिताब माया आवृत ज्ञाना, जिसको ज्ञान माया ले लिया, आसुरी भावमास। तो यदि वास्तविक हम लोग सुखी होने को चाहते हैं, जीनो आत्मा सुप्रसीदति, यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं तो ये पद्धति आपको ग्रहण करने पड़ेगा। वो क्या चीज है कि परो धर्म, नॉट अपरो धर्म, नॉट मेटीरियलिज्म, भौतिकवाद नहीं, और शून्यवाद भी नहीं, और निर्विशेषवाद भी नहीं, भागवत धर्म, भगवतवाद। भगवान है, भगवान मालिक, हम लोग सब नौकर, और भगवान जैसा हुक्म कर रहे हैं उस प्रकार हमको मान लेना चाहिए, इसका नाम है धर्म। इसका अलावा जो कुछ हम लोग धर्म मानते हैं वो सब जुआचुरी है और कुछ नहीं। ये शास्त्र में बताया है कि धर्म प्रोज्झित कोई तो बहुत, जितने प्रकार के जुआचोरी धर्म है, ये ना है जुआचोरी, बाकी धर्म का नाम से चल रहा है, वो प्रोज्झित कोई तो वस्त्र, उसको झाड़ू दे के फेंक दिया गया। जैसे आप लोग घर में झाड़ू दे करके वो जितना मैला है बाहर फेंक देते हैं, श्रीमद् भागवत में वो जो धर्म है जो जुआचोरी करने वाला का है वो सब झाड़ू दे करके फेंक दिया। असल धर्म ये सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघुपति, वो धर्म है जिसको पालन करने से भगवान के चरण में भक्ति हो, उसका नाम है धर्म।
और यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो इसी धर्म को पालन करना पड़ेगा। आप और कुछ धर्म को पालन करेंगे तो वो तो है तो जुआचोरी, और वो जुआचोरी का आप पास में आप फंस जाएंगे और उसमें आपको जीवन खराब हो जाएगा। ये भी शास्त्र में बताया है, मंदा सुमंद मत एवं मंद भागा जुबद्धता, ये कलियुग में होने वाला है, हो भी रहा है कि प्रायण अल्प आयुष, इस युग में आयु बहुत कम होता है। ये कलियुग में आखिरी 100 वर्ष तक आदमी जी सकता है, इतना लिमिट है। बाकी आजकल कौन जीता है 100 वर्ष? वो आस्ते आस्ते कमती होते जाएगा। जैसा कलियुग का आगे बढ़ना है, ये आयु, दया, बल और धर्म, ये सब चीज कमती होते जाए तो हो रहा है। आजकल कौन 100 वर्ष बचता है? 60-70 वर्ष कोई जीता रहे तो समझता है बहुत बुढ़ा। आगे जाके कोई 20 वर्ष 30 वर्ष तक जिएगा तो उसको माना जाएगा बहुत बुढ़ा, ऐसा शास्त्र में है। तो आयु हरती, इस प्रकार आयु का ध्वंस हो रहा है। और मैं जो जीवात्मा है, ये शरीर में मैं फंसा हुआ है, और इसलिए हमको, जब तक हमको ये भौतिक शरीर मिलेगा तब तक हमको दुख भोगने पड़ेगा। ये है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये शरीर जो है, सुख और दुख इस शरीर से होता है, आत्मा का सुख दुख नहीं है। तो यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, तो ये धर्म को पालन करने पड़ेगा। परो धर्मो सभी पुंसांग परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोखज। अधोखज जो भगवान का एक नाम है अधोखज। तो उसमें भगवान का चरण में भक्ति आपको जरूर करने पड़ेगा। और यदि आप नहीं करेंगे तो आप दुख भोगते रहिए, ये आपका बिजनेस है। बाकी हम लोग का उचित है आपको बोलना, जो सच्ची बात है वो आपको सुना देना। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, यही सुनाते हैं दुनिया में कि यदि आप सुखी होने चाहते हैं तो भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए। और यदि आप अंतकाल तक भुत्ता भुत्ता प्रलीयते, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करना और दुख भोगने को चाहते हैं, तो ये आपके काम है। बाकी इसको आप दुख से यदि छुट्टी चाहते हैं और परम सुख चाहते हैं, भगवान का पास जाने चाहते हैं, जदगत्यान निवर्तन्ते तद्धामम परमम। ये सब शास्त्र में बताया गया भगवद गीता में। बाकी खेत का बात है ये, जो हम लोग सब भगवद गीता पढ़ने वाला है, वैसे ये सब बात नहीं समझ। और बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े स्कॉलर है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, वो सब भगवद गीता पढ़ने वाला है। बाकी कोई भी कृष्ण जो भगवान है ये बताते हैं। कृष्ण को उड़ा दो, कृष्ण को उड़ा दो और खुद भगवान हो जाओ, खुद अवतार हो जाओ। ये सब चाल चलता है। इसलिए इस प्रकार जो चीटिंग धर्म है, इससे आप लोग का कुछ लाभ नहीं होगा। असल जो धर्म है, परो धर्म, उसको ग्रहण कीजिए, भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए, और उसको लाभ करने से जय आत्मा संप्रसिद्धति। इसका उदाहरण स्वरूप जैसा ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज सुकृतिवान, उनको थोड़ा भौतिक दुख हुआ, उनको सतीली माता जी अपमान किया, जो तू अपना बाप का गोदी में बैठ नहीं सकता क्योंकि हमारा घर में तुम्हारा जन्म नहीं। ये अपमान से अपनी माता जी से पूछ करके, माता जी से पूछा, माता जी दुखी था, बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे पिताजी तो हमको मानते ही नहीं और हमको एक दासी भी नहीं मानते हैं, तो हम क्या कर सकते हो? भगवान यदि तुमको सुखी करे तभी सुखी हो सकते हो। तो भगवान कहाँ है? बच्चा तो आई है। तो माता जी बताया, सुनता है जंगल में होता है भगवान, बड़े बड़े ऋषि लोग भगवान को ढूंढने को जाते, तो जंगल में खूब तपस्या की। और उनका भीतर में उद्देश्य था कि हम ऐसा एक राज्य बनाएंगे जो हमारा पिताजी से भी ज्यादा। तो इसलिए तपस्या किया। और जब भगवान को दर्शन मिल गया
फिर जिसलिए तपस्या करने को गया था उसको भूल गया। वो राज्य के लिए गया था। हाँ, जब असल भगवान को दर्शन मिला, वो कहते हैं भगवान अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आया था तपस्या करने के लिए, राज्य के लिए। बाकी जब भगवान का दर्शन हो गया, ये एक सुविधा है कि जो भगवान के पास जाते हैं कुछ दुनिया का चीज लाभ करने के लिए, यद्यपि वो उचित नहीं है, तथापि उनके लिए एक मौका है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा वो कुछ नहीं चाहेंगे, केवल भगवान को चाहेंगे। ये उचित, इसलिए सुकृतिवान कहा जाता है। हाँ, तो सब भूल जाएंगे, केवल भगवान को चाहेंगे। हाँ, तो ये सुविधा है। और जो राक्षस होते हैं, एथिस्ट होते हैं, उनको कुछ सुविधा है ही नहीं। ये शरीर से जो कुछ सुविधा मिल गया उतना ही, और ये शरीर छोड़ने होगा, फिर अपना कर्म का अनुसार कोई दूसरा शरीर मिलेगा, उसको भोगने पड़ेगा। तो ये ठीक नहीं। इसलिए ऐसे ही धर्म जागरण करना है जिसमें कि वास्तविक हमको सुख मिले, वास्तविक हमको शांति मिले। और वो वही है जतो भक्ति रधो कभी। और अहितु की अप्रतिहता, वो जो भक्ति है अप्रतिहता, ये भौतिक वस्तु से उसको कुछ बाधाएं नहीं हो सकती। अगर कोई समझे हैं हम गरीब आदमी हैं, हमारा भक्ति कैसे होगी? नहीं। हाँ, और कोई कहेगा हम धनी है, हमको भक्ति कैसी होगी? नहीं, सबको हो सकता है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुमांग मनोभी। सब अपना अपना स्थान में रहिए, गरीब धनी का कोई बात नहीं है। श्रुतिगतांग, भगवान की कथा सुनी, इसमें लाभ होगा। इसलिए हम लोग ये सब केंद्र बनाया है, आप लोग को सब मेंबर बनाते हैं, ये इसलिए आप लोग भाग लीजिए, क्योंकि हम लोग भगवान की कथा छोड़ करके और कुछ नहीं बोलते। हमारे पास पॉलिटिक्स भी नहीं है, सोशियोलॉजी भी नहीं है, और तथाकथित विज्ञान, इसमें तो सभी विज्ञान है। ज्ञानम विज्ञानम, सब विज्ञान भगवान को कहते हैं। जो तुमको आप ज्ञान बताए विज्ञान से। भगवान की कथा में सब चीज है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवंती। यदि आप भगवान को ठीक ठीक समझा तो सब विज्ञान आप समझ जाए। हम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज करते हैं, चाहे साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, ये सब सारा दुनिया में घूमते हैं। रशिया में एथीस्ट, उनको भी चैलेंज करते हैं कि भगवान की कृपा से सब जगह में जय भी होता है। ये बात नहीं है। बाकी मैं तो साइंटिस्ट भी नहीं है और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, बाकी भगवान की कृपा से हमारा ही जय होता है। सभी पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रघु भजे। ये मंत्र का ग्रहण कीजिए, इसको प्रतिपालन कीजिए, तब हर तरह से आप सुखी हो जाएंगे। जेन आत्मा संप्रसिद्ध, यही आप लोग से प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धर्माशनुष्पिष्टा पुंसाम् धर्माशनुष्पिता पुंसाम् निष्पक्षेण कृताशुयः विश्वसेन गतासुया नत्पदयद्यतिरतिम् नोत्पादयद्यतिरतिम् श्याम एव हि केवलम् श्रमैव हि केवलम्। Duties, dharma, executed by men, regardless of occupation, are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the Supreme Lord. धर्मस्थानुष्ठित पुंसा विश्वक्षेन कथासु च नोत्पादय यदि रति श्रमैव हि केवलम्। धर्म का अर्थ होता है जो अपना अपना कर्तव्य। पहले भी आप लोग को सुनाया था, धर्म का अर्थ ये नहीं है जो कोई हम एक प्रकार चीज को मान लिया वो हमारा धर्म है। जैसा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, हम मान लिया,
बस काम खत्म हो। नहीं, धर्म का अर्थ होता है जो इंग्लिश में जैसे दिया गया है कर्तव्य, करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकेगा। जैसा नौकर है, वो मालिक का हुक्म सुनना ही पड़ेगा, तो उसका कर्तव्य है, नहीं तो नौकरी नहीं टिकेगा। इसी प्रकार जीव का जो धर्म है चैतन्य महापुरुष बताया है और भगवान श्री कृष्ण भी बताया है, ममैवांश जीवभूत। जीवात्मा जो है वो हमारा अंश स्वरूप है। और अंश स्वरूप कैसा हुआ? अंश और अंशी। जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर है, और शरीर का अलग अलग विभाग है, लिंग्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, अलग अलग विभाग। और वो विभाग का काम क्या है? आंख का कर्तव्य है देखना, कान का कर्तव्य है सुनना। आंख अगर नहीं देखता है तो उसको अंधा बोला जाता है, नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, स्वाभाविक अवस्था नहीं है। आंख का काम ही है देखना। आंख अगर नहीं देख सकता है वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक बीमारी। तो देख करके शरीर को सेवा कर। आंख का काम है देख करके हम चलने चाहता है शरीर, आंख देखता है जय इधर से चलिए, पैर चलता है। अलग अलग शरीर का जो भाग है अलग अलग कर्तव्य है, इसका नाम है धर्म। यानी आंख का धर्म है देखना, पैर का धर्म है चलना। इसी प्रकार जीवात्मा, भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीवभूत, ये जीवात्मा जितने हैं हम लोग, भगवान कहते हैं हमारा अंश है। तो जैसा शरीर का अंश हाथ पैर आंख अलग अलग सब सेवा कर रहे हैं, सेवा में नियुक्त है, इसी प्रकार जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा में नियुक्त रहना। ये कर्तव्य, ये अंश है ना। भगवान जैसे चाहते हैं एक एक देवता से एक एक काम लेता है, इसी प्रकार एक एक जीव से एक एक काम लेता है, तो उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। भक्ति का अर्थ होता है कि एक एक जीव का एक एक कर्तव्य है भगवान का तरफ। भगवान जो चाहते हैं तुम ये काम करो, वो सेवा है। जैसे अर्जुन को भगवान बताया तुम लड़ाई करो, तो लड़ाई करना है उनका कर्तव्य, उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव नहीं। जो कृष्ण बताए उसको करो। भगवान ये चाहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। मैं जो बोलता हूं उसको सुनो, हमारा चरण में शरणागत हो। इसका नाम है धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और सब धर्म का नाम जो सब चल रहा है वो सब जुआचुरी, असल धर्म ही है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये असल धर्म। जैसा भगवान बताते हैं ऐसा करो। भगवान बताते हैं मन मना भव मत भक्तो मत जाजी मांग नमस्कुरु, वो तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म है। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मन मना भव मत भक्तो, हमारा भक्त बन जाओ, हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो, ये भगवान बताते हैं। वो करना ही हमारा धर्म है। और जो काम हमारा है वो सब अधर्म है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोज्झित कोई तब अत्र, जो चीटिंग छलबाजी धर्म है। इन्हें भगवत सेवा छोड़ करके जो कुछ धर्म का नाम में चल रहा है ये सब कोई तो चीटिंग है, असल धर्म ही है।
तो हम लोग अपना अपना सब धर्म बना लिया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्व अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना से ड्यूटी हम लोग सोच लिया, ये हमारा ड्यूटी। अच्छा, अपना ड्यूटी करो, परंतु आखिरी में यदि अपना ड्यूटी जो है उसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक हुआ, और नहीं हुआ तो समय वही केवल परिश्रम हुआ और कुछ नहीं। लाभ हुआ परिश्रम, लाभ ना होइल इथे घोटिल जोंजा ना अनंतम नाथ ठाकुर। ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का, इसमें हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल जंजाल हुआ। बस यही बात है। हम लोग जो तात्कालिक धर्म में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है, इसमें हमारा लाभ यही है, वही फंसे ही रहेंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक जन्म का बाद और एक जन्म वही काम में फंसा रहा है, शरीर का धर्म। इसलिए कहते हैं जो अब पूछना चाहिए धर्म क्या चीज है। धर्म का अर्थ होता है क्लियर, स्पष्ट। भगवान बता रहे हैं यही धर्म है कि माम एकम। ये नहीं है जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि कोई भगवान का रूप जाजन करो फल एक ही होगा। नहीं, भगवान ये बात नहीं बोलते। भगवान का रूप सभी है, आप भी भगवान का रूप है, हम भी भगवान का रूप है। परंतु भगवान का एक खास रूप है, वो रूप को भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं माम मुझे एकम, एक कृष्ण रूप। कृष्ण का अर्थ होता है विष्णु तत्व। रामादिमुत्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान। जो कृष्ण जो है स्वयं परम पुरुष है। ये ब्रह्म संहिता में है। और भी बताया है कि गोविंदवादि पुरुषम तमं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारण के कारण, मूल कारण है कृष्ण। अहम आदि ही देवाना, भगवद गीता में भगवान खुद बता। मत्त परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय। मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। तो भगवान खुद बता रहे हैं, हमको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक दफे हम भगवान कृष्ण को समझ लिया। भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। परंतु यदि साधु सत्संग द्वारा भगवान का विषय कुछ हम लोग समझ गया तो हमारा जीवन सफल हो गया। और नहीं तो समय वही केवल परिश्रम। खूब गंगा स्नान किया, खूब तिलक लगाया, खूब तीर्थ स्थान में भ्रमण किया और पूजा पाठ जाग यज्ञ सब कुछ किया, बाकी भगवान को नहीं समझा। तो ये सब परिश्रम, इसमें कोई लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ सके, इसमें ही लाभ। आराधित यदि हरि तपसा ततः किम। यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ गया फिर उसका तपस्या का क्या जरूरत, काम बन गया। नाराधित यदि हरि तपसा ततः किम, और खूब तपस्या किया, खूब जाग यज्ञ किया, बाकी भगवान कृष्ण को नहीं समझा, तो तुम्हारा तपस्या का क्या फल है। अंतर वही यदि हरि तपसा ततः किम। यदि ये बात तुम सीख गया जो अंतर में बाहर में सब समय केवल कृष्ण का दर्शन होता है, तो फिर तो समझा नहीं